हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब। आज जीआईसी का जो एग्ज़ाम हुआ है सुबह आगरा में जिसका सेंटर था, और इसमें जो इतिहास का एग्ज़ाम है उसमें से जो जीएस का पेपर है मैं उसको आज सॉल्व करूंगा। इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैं 20 क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें जो पहला प्रश्न है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम वॉज फर्स्टली पुट फॉर्थ बाय। इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया? तो इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही है, एजी टेंसले। 1935 में ये एक इंग्लिश बोटानिस्ट थे, इन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया है और इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज में भी पढ़ाई की थी। इसके बाद दूसरा प्रश्न है द इनइक्वालिटी वायरस ग्लोबल रिपोर्ट 2021 में जो पब्लिश हुई वो किसके द्वारा हुई? तो ये ऑक्सफैम द्वारा हुई थी। 25 जनवरी साल के स्टार्टिंग में ही 2021 में हुई थी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तीसरा प्रश्न पॉलिटी से है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डायरेक्ट्स द स्टेट टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज? तो इसका ऑप्शन दोस्तों फिर से ऑप्शन ए हो जाएगा, 43 अल्फा। फोर्थ क्वेश्चन इज पिकॉक कंजर्वेशन सेंटर इन उत्तर प्रदेश इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? इसमें चार नाम दिए, चारों एम से हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। मथुरा इसका आंसर है, वृंदावन में, मथुरा के वृंदावन में इसका एक पिकॉक कंजर्वेशन सेंटर है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर बी। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ उत्तर प्रदेश इन टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया? इंडिया में जितना भी क्षेत्र है, जितना एरिया है, उसका यूपी कितना परसेंटेज होता है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ए ऑप्शन 7.33%। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के एरिया की तो ये करीब 2,40,900 समथिंग स्क्वायर किलोमीटर है, और इंडिया का ये करीब करीब साढ़े सात से साढ़े सात के बीच में, यानी कि 7.3% इसका आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन अगेन फ्रॉम पॉलिटी। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ 12th फाइनेंस कमीशन? केसी पंत, रंगराजन, राजा मन्नार या संथानन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी रंगराजन। सेवन्थ क्वेश्चन है आपका थोड़ा सा एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, इसको हम ज्योग्राफी से भी जोड़ के देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप? सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप कौन सी है? मस्क मेलन, पी, काउपी या शुगर बीट? तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा शुगर बीट। अब थोड़ा सा बात करें अगर हम सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप की, तो शुगर बीट के अलावा सनफ्लावर है, बार्ले है, ये सारी की सारी आपकी सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स होती हैं। एट्थ क्वेश्चन है हु इंस्पायर्ड सुभाष चंद्र बोस टू ज्वाइन इंडियन नेशनल कांग्रेस? इतिहास से प्रश्न है, और इसके बारे में थोड़ी सी अगर चर्चा कर लें तो सबसे पहले जब सुभाष चंद्र बोस वापस आते हैं हिंदुस्तान अपनी नौकरी छोड़ के, तो 1921 में जब वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं तो गांधी जी उनको बोलते हैं कि आप बंगाल में जाके सीआर दास के अंडर काम कीजिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, चितरंजन दास एंड एम के गांधी। नाइन्थ क्वेश्चन है अगेन फ्रॉम हिस्ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान हैड स्टॉप्ड गिविंग इन ह्यूमन पनिशमेंट? ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। ऑप्शन इसमें रजिया सुल्तान है, नसीरुद्दीन महमूद शाह है जिसको हम दरवेश सुल्तान भी कहते हैं, फिरोज शाह तुगलक है, और बहलोल लोधी है। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि वो अपने आप को एक सच्चा मुसलमान साबित करना चाहता था। और जितने भी इससे पहले के जो सुल्तान थे, जैसे हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इतिहास पढ़ा, मैंने सल्तनत हिस्ट्री पढ़ाई है पूरी, तो उसमें मैंने पढ़ा है इसको बहुत डीप में कि किस तरह से उस समय लोगों के अंग भंग कर दिए जाते थे। तो जो फिरोज शाह तुगलक था, क्योंकि ये शरिया के कानूनों के हिसाब से चलना चाहता था और शरिया में इस तरह से अंग भंग करने की इजाज़त नहीं दी जाती, तो इसने इन ह्यूमन पनिशमेंट जितने भी थे वो बंद करवा दिए थे। 10वां प्रश्न है चूज द ऑड पेयर्स ऑफ द वर्ड्स डेथ, डिजीज, ग्रेप वाइन, मिल्क बटर, वाटर, ऑक्सीजन। अब देखिए तो सारे के सारे रिलेटेड हैं एक दूसरे से, लेकिन यहाँ से छोटी सी एक ट्रिक है इस क्वेश्चन में। इसका ऑप्शन वैसे ए हो जाएगा, डेथ एंड डिजीज। क्यों हो जाएगा? छोटी सी ट्रिक ये है कि अब आप देखिए तो ग्रेप से वाइन बनती है, मिल्क से बटर बनता है, वाटर से आप ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, लेकिन आप डेथ से डिजीज नहीं निकालते, डिजीज से डेथ होती है। तो ये उल्टा हो गया है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। 11th क्वेश्चन है विच सिटी इन उत्तर प्रदेश इज ऑन द टॉप रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ स्टेट जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम ऑन मार्च 2020? मेरठ, नोएडा, लखनऊ, कानपुर? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, नोएडा। और इसी समय जो लिस्ट जारी की गई थी इसमें बलरामपुर जो था यूपी में, ये सबसे नीचे था। 12th क्वेश्चन है अगेन फ्रॉम हिस्ट्री। देखिए जीएस में कम से कम 5-6 क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं। हु वॉज द रूलर ऑफ कन्नौज एट द टाइम ऑफ महमूद गजनवीज इन्वेजन? जिस समय महमूद गजनी ने इंडिया पे अटैक किया उस समय कन्नौज का शासक कौन था? राज्यपाल, आनंदपाल, विद्याधर, त्रिलोचनपाल? तो इसका आंसर है, सीधा सा प्रश्न है, वन लाइनर है, राज्यपाल इसका आंसर हो जाएगा। 13th क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कोर्स ग्रेन क्रॉप्स आर ग्रोन? कोर्स ग्रेन क्रॉप्स कहाँ पे उगाई जाती हैं? तो इसका ऑप्शन जो दिए हुए हैं वाटर लॉक्ड एरियाज, हाई रेनफॉल, लो लैंड, अपलैंड,
तो इसमें से वाटर लॉक्ड और हाई रेनफॉल एरियाज नहीं हो सकता, क्योंकि जो कोर्स ग्रेन है आपकी वो ऐसी जगह पे उगाई जाती है जहाँ पे पानी की कमी होती है। तो इसका ऑप्शन मेरे हिसाब से अपलैंड और लो लैंड में से एक होना चाहिए, लेकिन कौन सा होगा ये मैं अभी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, इसको मुझे थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो अपलैंड और लो लैंड्स क्या होते हैं उसको थोड़ा सा अगर हम पढ़ेंगे तो इसका पता चल जाएगा हमको, लेकिन ये वाटर लॉक्ड और हाई रेनफॉल तो बिल्कुल नहीं है। 14 क्वेश्चन है, हु लेड द खासी ट्राइबल रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन 1829। इसका आंसर है ऑप्शन ए, अगेन फ्रॉम हिस्ट्री, तिरोत सिंह, क्योंकि इस समय जो वहाँ पे रोड बना रहे थे ब्रिटिश, उसके अगेंस्ट ये पूरा का पूरा इनका ट्राइबल मूवमेंट था, जो कि तिरोत सिंह के समय में हुआ है। और अगर हम बात करें तो ये खासी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसको हम जोड़ के देखते हैं। सोलर एनर्जी इज ड्यू टू फ्यूजन रिएक्शन, फिशन रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन। 8th क्लास का क्वेश्चन है दोस्तों, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। फ्यूजन रिएक्शन होता है, फ्यूजन रिएक्शन की वजह से हमको सोलर एनर्जी मिलती है। 16th क्वेश्चन, अगेन फ्रॉम हिस्ट्री, हड़प्पन साइट बनावाली इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। अच्छा, इसमें ऑप्शन थोड़ा सा घुमा दिया है, चौतांग, घग्गर, सतलज, रंगोई। हमने हमेशा पढ़ा है कि सरस्वती नदी के किनारे मिली है, लेकिन सरस्वती नदी अगर हम देखें तो आज के समय में तो विलुप्त हो चुकी है नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, रंगोई। रंगोई जो है उसको बोला जाता है कि ये जो हमारी सरस्वती नदी का जो बेड था, जो रिवर बेड है, वही है रंगोई नदी आज की प्रेजेंट अगर हम देखें तो। 17 क्वेश्चन यूपी के ऊपर ही पूछा गया है, फॉक डांस कौन सा है? शिगमो, घोड़े, मोदनी और जैता। तो यूपी के अगर हम फॉक डांस के बारे में बात करें तो इसमें बहुत सारे फॉक डांस हमको मिलते हैं यूपी के अंदर, जैसे नौटंकी है, कजरी है, झोरा है और जैता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों जैता। 18th क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है। इसमें आपको एक तरफ मिनरल्स दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी ओर्स दी हुई हैं। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा सबसे डिफिकल्ट मुझे अभी तक का लगा क्वेश्चन, शायद जीएस में सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन यही पूछा गया है, लेकिन इसमें मुझे 2 ओर के बारे में पता था बहुत अच्छे से। जैसे एक है इताबीरा, इताबीरा जो ओर है ये आपकी आयरन ओर है, और ये ब्राज़ीलियन एक कंपनी है, ब्राज़ील में ये ओर है इताबीरा, और ये बहुत ही बड़ी विश्व की एक आयरन ओर है ब्राज़ील। तो ए के नीचे तो 4 आ जाएगा सीधा सा। और दूसरा मुझे पता है सैडबुरी, जो सुडबुरी है, सुडबुरी जो है ये कॉपर और निकल, कॉपर और निकल 2 मिनरल्स के लिए जानी जाती है, और ये ओंटारियो में है। ओंटारियो जो है आपका यूएसए में एक स्टेट है कैलिफोर्निया, वहाँ पे पड़ता है ओंटारियो। तो ये कॉपर और निकल जो है सुडबुरी हो जाएगा, और आयरन ओर के नीचे आ जाएगा इताबीरा। तो इस तरह से अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन हमारा जो बी है वो सेटिस्फाई होता है, और मैग्नीज आ जाएगा आपका चायतुरा, और बॉक्साइट चला जाएगा वाइपा। तो ये हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए इस क्वेश्चन का। 19th क्वेश्चन देख लेते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी। अब ये कमिटीज़ पूछी हैं, सरकारिया कमीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे सरकारिया, स्वर्ण सिंह संथनम। तो इसका आंसर लेकिन दोस्तों हो जाएगा स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह की जो कमेटी थी इसने ही रिकमेंडेशन दिया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करने के लिए। 20th क्वेश्चन, अगेन फ्रॉम हिस्ट्री, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुगल किंग वॉज फर्स्ट वन टू बी द पेंशनर ऑफ ब्रिटिश। इसमें से जितने आपको नाम दिख रहे हैं ये सारे ही किसी ना किसी समय ब्रिटिश के पेंशनर हैं, लेकिन इसमें से पूछा सबसे पहले किसको दिया। तो जो शाह आलम था उसको सबसे पहले ब्रिटिश ने पेंशन ऑफ किया था। अगर हम बात करें तो ये बात हो रही है इलाहाबाद ट्रीटी के समय में, बक्सर के युद्ध के समय में, और इसको सबसे पहले पेंशन ऑफ ब्रिटिश ने किया, बाद में इनको मराठास ने भी पेंशन ऑफ किया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये हमारे 40 में से 20 सवालों का पूरा का पूरा सोल्यूशन था। आप इसके क्वेश्चंस को मिला लीजिए और देखिए कितने सही होते हैं। अगले 20 में शाम की क्लास में फिर से डाल दूंगा। तो तब तक के लिए अलविदा चाहता हूँ, मिलते हैं आपसे अपने अगले सत्र में जिसमें मैं इसके आगे के क्वेश्चन के आंसर डालूंगा। धन्यवाद।